भगवान इस संसार को बनाते ही क्यों हैं, और यदि बनाते हैं तो इस संसार में कोई सुखी कोई दुखी क्यों है। तो महाराज मैत्रेय मुनि जी उत्तर दे रहे हैं, षष्ठी के प्रसंग को विस्तार से बताएंगे, वर्णन करेंगे। लेकिन कहा जो दूसरा प्रश्न आपका है कि संसार में कोई सुखी और कोई दुखी क्यों, तो सुन लो महाराज कि को न काहू सुख दुख का दाता, को न काहू सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, को न काहू सुख दुख का दाता, को न काहू सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कोई किसी को ना सुख देता है ना दुख देता है, जीव अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख भोगता है। जैसा हम कर्म करेंगे वही हमारे हिस्से में जुड़ता जाएगा। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण क्या है, जो हम तत्काल करते हैं, नित्य प्रति जो भी पाप पुण्य करते हैं, ये क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। संचित अर्थात संचित कर्म क्या होते हैं कि अनंत जन्मों के जो भी हमारे पाप पुण्य है वो एकत्रित होते रहते हैं। जिस प्रकार एक दुकान का मालिक गोदाम में माल भर के रखता है ना महाराज, अब वो जब माल निकालेगा तो ये तो पता नहीं है ना कि कौन सा आगे आएगा कौन सा पीछे आएगा, जो निकलना है वो निकलता रहेगा। तो संचित कर्म उसी श्रेणी में आता है कि हमारे कई जन्मों के कर्म एकत्रित होते हैं, उसमें शुभ अशुभ दोनों होते हैं, वो एकत्रित होते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं। और प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं, जो इससे पूर्व जन्म में हमने किया है, शुभ और अशुभ कर्म जो भी किए हैं, उसका तत्काल में हमें इस जन्म में परिणाम मिलना ही प्रारब्ध कहलाता है। तो अब महाराज इसमें भगवान का क्या दोष है, अब जैसा हमने कर्म किया। अब लोग कहते हैं, अक्सर पूछते हैं कि संसार में जो अधर्म करता है वो ज्यादा सुखी है और जो धर्म करता है वो दुखी है महाराज। तो इसका भी उत्तर जान लीजिए कि जो अधर्म कर रहा है वो सुखी इसलिए है, मान लीजिए एक वृक्ष है, वृक्ष में फल लगा हुआ है, आधे फल तो आपने तोड़ लिए, आधे फल बाकी हैं, तो तब तक उसमें फल नहीं आएंगे जब तक आप वो फल नहीं तोड़ लें और उसका समय नहीं आ जाता। आएगा, समय से पहले आम आ सकते हैं, फल पेड़ पे नहीं आएंगे, जब उसका समय आएगा, उसकी ऋतु आएगी तभी फल आएगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति अधर्म कर रहा है आपके सामने और सुखी है, तो इसलिए सुखी है कि उसने कई जन्मों में अपने पुण्य के वो फल लगा रखे हैं महाराज। अब उसने 50% तो भोग लिया, 50 उसका बाकी है, इसलिए वो अभी सुखी है, अभी भोग रहा है सुख अधर्म करने के बाद। लेकिन अब उससे एक गलती यहाँ पर हो गई है कि इस जन्म में जो वो अधर्म कर रहा है उसका फल लग रहा है अगले जन्म के लिए, अब उसको अगले जन्म में भोगेगा ही भोगेगा। तो संचित कर्म में यही आता है कि हमने जीवन में जितने जन्म लिए होंगे उन पापों को इकट्ठा कर लिया, उन पुण्यों को इकट्ठा कर लिया। अब हम उसे किस जन्म में कौन सा पुण्य भोगेंगे कौन सा पाप भोगेंगे ये कोई कन्फर्म नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। आप कभी भी कोई भी पुण्य भोग सकते हो, कोई भी पाप किसी जन्म में भी भोग सकते हो। तो कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, जीव अपने कर्म के अधीन है, जैसा कर्म करेगा वैसा इसका जीवन होगा महाराज। और रही बात भगवान षष्ठी को क्यों बनाते हैं, तो कहा है ना कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़हि असुर
अधम अभिमान। अरे तब तब धरी हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो महाराज जब जब धर्म की हानि होने लगती है, धर्म बढ़ने लगता है और सत्कर्म करने वाले जीव के ऊपर पाप करने वाला अत्याचार करने लगता है, दैत्यों का बोलवाला होने लगता है, तो उनको काटने के लिए भगवान इस धराधाम में अवतार लेकर गए। अवतारों में तो विचित्र विचित्र अवतार है, भगवान कभी वराह भी बन जाते हैं, सूकर भी बन जाते हैं। महाराज भगवान को क्या है, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना कि हर जीव में भगवान का निवास है, हर आत्मा में परमात्मा बसा हुआ है।